हेलो, आई एम गगन गर्ग। वेलकम टू अपना गुरुकुल। तो हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे। काइनेमेटिक्स के बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं। आई गेस 8-9 लेक्चर मैं पहले कवर करा चुका हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लिया था। वो कोई टॉपिक नहीं है, पर मैंने आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा इसलिए बता दिया ताकि आप क्वेश्चन करने में आपको ईजी रहे। आपको ग्राफ रीडिंग आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन आगे ग्राफ के बेसिस पे डायरेक्ट आ जाते हैं और या फिर ग्राफ से सोल्व करते हैं। तो हमें ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, ग्राफ देखना आना चाहिए, ग्राफ बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया दे दिया था, ऑल दो बहुत ज़्यादा नहीं करा रहा मैं उसको डीप में, बिकॉज ग्राफ अपने आप में एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है। एक कोई भी इक्वेशन फिजिक्स से डिराइव की और मान लो किसी भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है तो वो टोटली मैथमेटिक्स है। थोड़ा बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया था फिर भी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम करेंगे रिलेटिव इन 1D। तो हम अब तक पढ़ रहे थे कि 1D मोशन क्या है। 1D मोशन में हमने काफ़ी कुछ कर लिया। ठीक है, एक्सेलरेशन वगैरह सब कुछ पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी भी आपको बता दिया है। तो आज के लेक्चर में हम रिलेटिव के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज रिलेटिव 1D के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम अपना 2D मोशन पे स्विच कर जाएंगे। उसके बाद लास्ट में फिर रिलेटिव इन 2D भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज 1D में रिलेटिव की बात करने वाले हैं। तो मैंने आपको एक लेक्चर में पहले स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में आई गेस आपको बताया था कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ऐसे लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए बी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए है विद रिस्पेक्ट टू बी, कि हम बी के नज़रिए से देखेंगे तो ए की वेलोसिटी क्या होगी। इसका मतलब ये होता है। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये आप सभी को पता है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ये वेक्टर फॉर्म है सारी। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ बेसिक आइडिया है। आज इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन से अपन समझेंगे इस टॉपिक में किस तरीके की क्या बात बन सकती है, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से क्लियर होगा टॉपिक। टॉपिक कुछ खास है नहीं। अच्छा, लेकिन रिलेटिव से मैंने जनरली देखा है बच्चों को बहुत डर लगता है। रिलेटिव से बच्चे दिमाग घबरा जाते हैं। हालांकि 1D में तो इतना नहीं, लेकिन 2D में बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। तो डरने वाली कोई बात नहीं। रिलेटिव भी अपने आप में कुछ नहीं है, सिंपल वही थ्योरी जो हम पहले लगाते आ रहे, बस थोड़ा सा कॉम्बिनेशन चीज़ होगा। अगर आप अभी ऑब्जर्व कर पाओगे तो देखना। देखो, लेट सपोज ये एक रोड है, यहाँ पे एक गाड़ी, एक ये गाड़ी आ रही है, एक ये दो गाड़ी जा रही है। ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड वेलोसिटी है 10 मीटर। जिस मोमेंट की मैं बात कर रहा हूँ उस मोमेंट बता रहा हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, इसकी क्या है, यहाँ से एक्सेलरेशन है लेट से 3 गिवन है। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। इस मोमेंट पे इन दोनों का डिस्टेंस है, ये है 60 मीटर। हमें बताना है किस टाइम के बाद ए एंड बी है, किस टाइम के बाद ए बी को क्रॉस कर जाएगी या फिर ओवरटेक कर जाएगी, कुछ भी बोल सकते हैं। किस टाइम के बाद ऐसा हो पाएगा, तो किस टाइम पे हो पाएगा, या फिर हो ही नहीं पाएगा। तो उस चीज़ों के अपने को पूरा पूरा मोशन ऑब्जर्व करना है। तो रिलेटिव क्या कहते हैं, अब यहाँ पे देखो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को दूसरे के नज़रिए से देखेंगे। अच्छा, अगर मैं सोचूं मैं बी पे बैठ जाऊं, बी पे बैठ के मोशन को ऑब्जर्व करूं, तो बी जिस चीज़ पे हम बैठ जाते हैं वो हमें रेस्ट लगने लग जाती है। लाइक मैं अगर ट्रेन के अंदर बैठूं तो मुझे ट्रेन चलती हुई दिखाई देती। ट्रेन मुझे, अगर मैं ट्रेन के अंदर आग बंद करके बैठ जाऊँ, अगर मेरे को जग वगैरह फील नहीं हो रही उसकी बात अलग होती है। लेकिन मान लो बिल्कुल स्मूथ कोई गाड़ी चल रही है, कुछ भी चल रहा है और मैं आग बंद करके बैठ जाऊँ, तो जिस अगर मूविंग ऑब्जेक्ट पे हम बैठे हैं, जिस मूविंग क्या फ्रेम पे हम बैठे हैं, तो हमें रेस्ट पे लगने लग जाएगा। अब मैं मान लो बी पर बैठ के सारा मोशन ऑब्जर्व करूं, तो बी तो आ गया रेस्ट पे। अब मुझे ए दिखाई देगा, या तो मेरे पास आता हो या दूर जाता हो, वो देखते हैं कैसे। अब मैं क्या करता हूं, मैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखता हूं कि ए की वेलोसिटी क्या रही होगी बी के रिस्पेक्ट में, इस मोमेंट पे क्या रही होगी। वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर। मैं इस साइड वाले इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, इसको नेगेटिव जो जनरली मानते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या है 20 माइनस ऑफ इस डायरेक्शन में 10, तो कितना आ गया अपने पास 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। इस डायरेक्शन में अपने पास वेलोसिटी आ गई ए की बी के रिस्पेक्ट में। ओके, अब एक्सेलरेशन देख लेते हैं जरा। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। चलो वेरी गुड। एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है 3 मीटर,
माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में ए का जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव साइड में जा रहा है। अच्छा, अब कैसा मोशन लग रहा है उसको, अब मैं अगर इसको यहां मोशन बना दूं, ये है बी, ये है ए, तो बी को ए कैसे नजर आ रहा है कि इस मोमेंट पे नजर आ रहा है इसको कि 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से तो ये चल रहा है, और इसकी एक्सेलरेशन इस मोमेंट पे है, एक्सेलरेशन कितनी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात आ गई आपको समझ में, इस ए की और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 60 मीटर। बी तो अब रेस्ट पे है, तो क्रॉस करने का मतलब क्या है, जब ये इसको यहां तक पहुंच जाए, तो अब देखते हैं यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है। ये देखो, अब सिंपल बात है यार, 10 मीटर है इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब एक मोमेंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई होगी। तो देखते हैं वेलोसिटी जीरो किस मोमेंट पे हुई, ठीक है। तो वेलोसिटी जीरो किस मोमेंट पे वो दे लेते हैं, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये समझ में आता है, v0 u10 -2 इंटू टी, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, यानी कि अगर सीधा चल रहा है तो 5 सेकेंड के बाद 5 भी आएगा ना, हाँ 5 आएगा, ठीक है। 5 सेकेंड के बाद क्या हो रही है, इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है। अब हमें चेक करना है इस 5 सेकेंड में इसने मूव कितना किया। बी तो रेस्ट पे है, बी तो आ गया रेस्ट पे, अब रेस्ट पे आ गया। अब ए का मोशन ऑब्जर्व करना है, अगर ए यहां तक पहुंच जाता है तो वो टाइम निकाल लेंगे, नहीं पहुंचता तो बात अलग है। अब इसका मतलब क्या होगा, 5 सेकंड के बाद तो वेलोसिटी जीरो हो गई, तो 5 सेकंड तक तो ये इस डायरेक्शन में चला होगा, तो कितना चला होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये भी समझ में आता है। तो यू टी कितना आ गया, u कितना है 10 इंटू टी 5, यानी कि 50 माइनस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वेयर दैट इज 25। मार्कर चेंज करने दो एक सेकेंड, ये देखो 25, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 25 मीटर चला। अब मोशन को ऑब्जर्व करो, यहां से लेके 25 चला, उसके बाद इसने यू टर्न मार लिया क्योंकि यहां पे वेलोसिटी जीरो हो गई, उसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जाने लग जाएगी, तो यानी कि कुछ 25 मीटर तक ही चल पाया बी के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस गाड़ी ने इस सिचुएशन में कभी भी बी को क्रॉस कर ही नहीं पाया, यानी कि बी को पकड़ ही नहीं पाया। अब सोचो मैं इस क्वेश्चन को कैसे भी फ्रेम कर दूं, ए थीफ इज क्या कहते हैं गोइंग इन दिस कार, या फिर रनिंग इन दिस कार बी, ठीक है, पुलिस इज ट्राइंग टू कैच दिस थीफ, ठीक है, विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द क्या कहते हैं द वेलोसिटी ऑफ रोबर इज 10 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द टाइम, फिर क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा, will the police will be able to catch the robber, and if yes then find out the time in which the police will catch the robber। तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम कर सकते हैं, जो मर्जी लैंग्वेज में पूरा का पूरा बना के डाल देंगे। पहले आपको लैंग्वेज से ये बनाना आना चाहिए, ये बनाने के बाद आपको रिलेटिव आना चाहिए, रिलेटिव आने के बाद आपको ये सब लॉजिक आना चाहिए कि अगर मेरे हिसाब से मैंने बी को रेस्ट में मान लिया, मैं सारा मोशन बी के हिसाब से मान के चल रहा हूँ, तो बी तो रेस्ट में आ गया। अब ए की क्या सिचुएशन है, अब ए को इसको पकड़ने के लिए ए को 60 मीटर जाना पड़ेगा, 60 से ज़्यादा जाना पड़ेगा, तो 60 मीटर अगर हो पाता इस सिचुएशन में तो वो मतलब कर पाता उसको कैच, नहीं तो नहीं कर पाता। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, और प्यारे प्यारे क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो हर चीज़। आई होप ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। फटाफट से नोट करो, पोज करो, नोट करो, पोज करो, पोज करो, नोट करो, ठीक है। चलो अच्छा, एक चीज कॉन्सेप्ट के तौर पे याद रख लो, कभी भी हम किसी चीज को ड्रॉप करते हैं, या फिर मान लो किसी भी हम मान लो एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है, किसी भी हम मूविंग फ्रेम में है, मान लो मैं कहीं भी हूँ, लाइक मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, गाड़ी से मैंने खिड़की से कुछ भी फेंक दिया, लेट सपोज मैं टॉफी खाई, रैपर फेंक दिया। जब मैं गाड़ी से रैपर फेंकता हूँ तो मान लो मेरी गाड़ी की कोई एक्सेलरेशन भी और वेलोसिटी भी है, तो होता क्या है, जब हम किसी चीज़ को फेंकते हैं ना, तो उसको जो गाड़ी की जिस रफ्तार से फ्रेम की रफ्तार थी, जिस रफ्तार में हम चल रहे थे, वहां से हमने फेंका ना, तो उसको वो इनिशियल रफ्तार वो मिल जाएगी, लेकिन उसको एक्सेलरेशन नहीं मिलेगी। ये पॉइंट लिख लो, बहुत काम आने वाला है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड होगा, तो देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि एक्सेलरेटिंग की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूँ कोई मूविंग फ्रेम है, वहां से मैं कोई चीज़ फेंक रहा हूँ या ड्रॉप कर रहा हूँ, तो मुझे जो मूविंग फ्रेम की रफ्तार होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो तो मिल जाएगी, लेकिन मुझे उसका एक्सेलरेशन नहीं मिलता, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है,
अच्छा चलो आप एक क्वेश्चन करके देखते हैं। लेट सपोज ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन कितना गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लिफ्ट है, तो लिफ्ट क्या कर रही है, 20 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर जा रही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भी एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, इस लिफ्ट से एक बॉल ड्रॉप कर दी, तो हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा उसको यहां तक गिरने में। अच्छा, अब ये क्या होता है, इसको हम ग्राउंड फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हैं और कोई और फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यही होता है रेफरेंस फ्रेम एंड वो चीजें रिलेटिव के बारे में बातें करना। ठीक है, तो हम रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको हम मैं इसको एक रिलेटिव फ्रेम से सॉल्व करूंगा। लेट सपोज, अब सोचो, चाहे मैं यहां बैठ के ऑब्जर्व करूं या फिर यहां से ऑब्जर्व करूं, जितना गिरने का टाइम होगा तो सेम होगा। टाइम ऑफ इवेंट रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको लिखाया, जाके देख लो अगर जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं शुरू से। फर्स्ट लेक्चर में लिखवाया मैंने, टाइम ऑफ इवेंट फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो अगर मान लो इसको टाइम यहां से मैं ऑब्जर्व करूंगा तो भी उतना ही टाइम लगेगा जितना मैं यहां से बैठ के ऑब्जर्व करूँ। तो मैं यहां पे इस प्रॉब्लम को मैं यहां से बैठ के सॉल्व करता हूं। ठीक है, लेट सपोज इसका नाम मैंने दे दिया ए और इसको लिख दिया बॉल। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, अब इसको मैंने ड्रॉप किया यहां से, इस बॉल को मैंने ड्रॉप किया। अब जैसे ही मैंने बॉल को ड्रॉप किया तो मुझे फ्रेम की वेलोसिटी तो मिल जाएगी लेकिन एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। तो एक्सेलरेशन लेकिन जी तो लगी रहे ना मेरे पास। ठीक है जी, तो अब सोचो, जब मैंने ड्रॉप किया, व्हेन आई ड्रॉप द बॉल, वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या रही होगी, 2 मीटर ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, वही मान के चल रहा हूं। एंड एक्सेलरेशन क्या रहेगी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल दैट इज -10 ग्रेविटी। बस फ्रेम की, मुझे जिस फ्रेम में मैं बैठा था या फिर मतलब मैंने ड्रॉप किया, मैंने क्या हुआ, चलते हुए लिफ्ट से मैंने एक चीज ड्रॉप की है तो मुझे उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी लेकिन एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। तो वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड मिल गई मुझे। एक्सेलरेशन 20 वेलोसिटी कितनी है मेरी, 20 है, सॉरी यहाँ इसको 20 कर लो। ठीक है, मैंने एक्सेलरेशन देख लिया गलती से। तो 20 मीटर पर सेकंड मुझे वेलोसिटी तो मिल गई इसके ऊपर की तरफ, लेकिन एक्सेलरेशन सिर्फ जी मिला जो कि नेचुरली लगेगा। ठीक है, अब देखो मैं कह रहा हूं मैं सारा इसके फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूं, तो इसके फ्रेम में इसको कितनी हाइट ट्रेवल करनी पड़ी, इस बॉल को यहां बैठा है ये, तो इस बॉल को सिर्फ h हाइट ट्रेवल करनी पड़ी, राइट। अगर मैं यहां पे बैठ जाऊं कुछ भी बन के, मान लो मैं चींटी हूं, यहां बैठ जाऊं चींटी बन के, तो मेरे लिए सारी लिफ्ट रेस्ट पे आ गई क्योंकि मैं मूविंग फ्रेम पे बैठ गया, मेरे लिए वो फ्रेम रेस्ट पे आ गया। ये बात मुझे समझ में आ गई। जैसे ये रेस्ट पे आ गया तो अब क्या हुआ, अब मैं कहूंगा वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ए। मैं दोनों चीज फाइंड आउट कर लेता हूं कितनी आ रही, वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ये भी समझ में आ गया। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, ये भी समझ में आ गया। अब इसको देखो, वेलोसिटी ऑफ बॉल कितने, 20 मीटर, और ए की वेलोसिटी खुद की भी फ्रेम जितनी यानी कि 20 माइनस 20 यानी कि 0, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में बॉल को इनिशियल वेलोसिटी मिली ही नहीं। ओके, एंड बी के रिस्पेक्ट एक्सेलरेशन देखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉल कितनी है, -10, एंड एक्सेलरेशन ऑफ क्या ए की एक्सेलरेशन कितनी है, 2, तो माइनस ऑफ +2 दैट इज -12। तो -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की मुझे एक्सेलरेशन मिल गई। किसके रिस्पेक्ट में, अगर मैं सारा का सारा ए के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं इस बॉल को, अब ए के रिस्पेक्ट में इसको कितनी हाइट ट्रेवल करनी है, ड्रॉप करने में इतने टाइम, कितना टाइम लगेगा इसको, सिंपल क्या, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, कुछ भी लगा लो, जो मर्जी लगा लो आप। ठीक है, ये लगा लो या फिर ये लगा लो आप, बेटर ये रहेगा, क्या रहेगा, नहीं निकालना ही पड़ेगा। तो V इज इक्वल टू U प्लस AT, इससे क्या निकाल लो, टाइम। ठीक है, टाइम निकाल लो या वेलोसिटी निकाल लो या कुछ भी निकाल लो। V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। अपने पास H है, A है, U है, तो अपने पास मान लो मेरे को फाइनल वेलोसिटी पूछ रहे हैं तो मैं निकाल सकता हूँ, टाइम भी, हाँ कुछ भी निकाल सकता हूँ। मान लो मेरे से पूछ रहे हैं यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, तो वो भी निकल जाएगा। नहीं तो नॉर्मली क्या निकालना है, टाइम निकाला, तो यहाँ से V निकाल के पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बेसिकली क्वेश्चन समझाना है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कैसे क्या कैलकुलेशन हो रही है, कैलकुलेशन से मुझे मतलब नहीं है।
ठीक है, मैंने आपको क्या समझाया, मैंने सारा का सारा क्वेश्चन किसके फ्रेम में किया, मैं खुद इस लिफ्ट में बैठ गया और मैंने ऑब्जर्व कर लिया सारे के सारे मोशन को। बस इसी तरीके से अपने क्वेश्चन करने हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, बिल्कुल सेम तरीके का। टाइम कितना हो गया, पोज करो, नोट करो फटाफट से, ठीक है, पोज करो, नोट करो जल्दी से, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको। चलो, बस ये आपकी बात थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे है, राइट। बॉल को ड्रॉप किया, सेम वही एच दे रखा है अपने को, ठीक है। आपने को क्या निकालना है, टाइम निकालना है या फिर कुछ भी पूछ लेगा, वेलोसिटी निकालनी है, सेम प्रोसीजर, बस वही। इक्वेशन क्या चेंज होगी, कुछ भी नहीं। ए के रिस्पेक्ट में मैं बॉल को देख रहा हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डेटा चेंज है, डेटा भी ज़्यादा चेंज नहीं है। वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल। वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या है, इनिशियल वेलोसिटी को क्या मिलेगी, बॉल को कितनी मिलेगी, इसके जितनी यानी कि 20, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, वो भी 20, दैट इज 0 मिल गई। एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना हुआ, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना हुआ, जल्दी देखो। बॉल का खुद का एक्सेलरेशन कितना था, -10, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है, -2, दैट इज माइनस ऑफ -2, ठीक है। इस ये कितना आ गया, -10 + 2 दैट इज 8 मीटर, -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपके पास एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, आपको क्या निकालना है, कुछ भी नहीं। क्या निकालना है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। तो आपके पास अगर मैं यहाँ की वेलोसिटी निकालूं तो क्या आएगा, इसके रिस्पेक्ट में सारा काम कर रहा हूं मैं। v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कितना है 8 इंटू टी, तो कितना आ गया आपके पास। यहाँ से आप कुछ भी निकाल लो, टाइम निकालना है टाइम निकाल लो। ये देख लो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो v स्क्वायर क्या है, v स्क्वायर क्या है अपने पास, v स्क्वायर अपने को पता नहीं है। v स्क्वायर इज इक्वल टू उसके अलावा क्या लगा सकते हैं अपन, हाँ, यू स्क्वायर 0, 2 इंटू ए कितना है आपके पास 8 इंटू एस कितना है h। तो यहां से अपने को h गिवन होगा तो आपको v मिल जाएगा, v मिल गया तो आपको t मिल गया, बात खत्म। सिंपल, अपने को कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है भैया। अपने को फीलिंग आनी चाहिए कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे हम फ्रेम ले रहे हैं, कैसे हम फ्रेम पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को। और ये कॉन्सेप्ट जो आज का मेन था वो ये था कि जिस भी फ्रेम में हम बैठ के ऑब्जर्व करते हैं, उस फ्रेम की जो वेलोसिटी होती है, अगर मान लो मैं वहाँ से कुछ चीज़ ड्रॉप करूँ या फेंकता हूँ तो मुझे उस फ्रेम की वेलोसिटी तो मिल जाएगी पर एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। ये इसका आज का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कह लो, क्या बोलते हैं, मंत्र कह लो, कुछ भी बोल लो, जो मर्जी कह लो, ठीक है। ये था अपना मोशन, रिलेटिव मोशन इन 1D, ठीक है। 1D में रिलेटिव के बहुत टाइप हो सकते हैं, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। रिलेटिव में अगर मान लो आपका हाथ सेट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम आने लग जाएगी। और आई होप कि एटलीस्ट 1D में तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना ही आए, 2D में फिर भी आएगी, लेकिन उसको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके सॉल्व करेंगे। बट 1D में अगर प्रॉब्लम आ रही तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। सो प्लीज़ ध्यान रखो इस बात का कि 1D में आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना आए। कल से हम ट्राई करेंगे, कल से मतलब नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा तब से हम प्रोजेक्टाइल कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे जो कि 2D में आ जाता है, उसके बाद हम 2D में जाएंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी पर उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपली जहां हम एक लाइन में ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ हम दो लाइन में मोशन को स्प्लिट करके सारा का सारा क्वेश्चन किया करेंगे। बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।